शहर का नाम था नवपुर, ऊपर से शांत, भीतर से सड़ता हुआ। सुबह की धूप जब शांति नगर की गलियों में उतरती तो लगता सब सामान्य है, लेकिन उसी सुबह मीरा वर्मा के दरवाजे पर पुलिस की जीप रुकी और सामान्यता की परतें उतरने लगी। मीरा वर्मा, हाँ, आपके पति आदित्य वर्मा, उन पर आर्थिक घोटाले, अवैध जमीन सौदों और एक हत्या के सबूत मिले हैं। मीरा के हाथ से पानी का गिलास गिरा नहीं, उसने कसकर थाम लिया। उसकी आंखें डरी नहीं बल्कि सवालों से भरी थीं। आदित्य, उसका आदित्य जो हर रविवार अनाथालय में बच्चों को पढ़ाता था, जिसने कभी रिश्वत तो दूर नियम तोड़ने की बात भी नहीं की। उसी शाम आदित्य को हथकड़ियों में ले जाया गया। पड़ोसी फुसफुसाए, रिश्तेदार फोन बंद करने लगे। मीरा के लिए यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह सामाजिक सजा की शुरुआत थी। थाने में इंस्पेक्टर राघव सिंह मुस्कुरा रहा था। देखिए मैडम, नाम बहुत बड़ी चीज है। आपके पति का नाम कई फाइलों में है, नाम होना अपराध नहीं। मीरा ने शांत स्वर में कहा, जब नाम का इस्तेमाल अपराध में हो तब होता है। राघव ने फाइल बंद की। मीरा घर लौटी तो सास की आंखों में डर था, बच्चों के चेहरे पर भ्रम। समाज ने फैसला सुना दिया था, वर्मा परिवार दोषी है। उसी रात मीरा ने अपनी अलमारी खोली। अंदर एक नीली फाइल थी, प्रशासनिक सेवा परीक्षा नियुक्ति पत्र। मीरा वर्मा, डिप्टी कलेक्टर। उसने यह बात छुपाई थी क्योंकि आदित्य चाहता था कि वह पहले परिवार को संभाले। अब परिवार संकट में था। अगले दिन मीरा कार्यालय पहुंची। कुर्सी पर बैठते ही उसे एहसास हुआ, यह कुर्सी सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। उसने पहला आदेश दिया, आदित्य वर्मा के केस से जुड़ी सभी फाइलें मेरे टेबल पर। शाम तक सच की दरारें दिखने लगी। जिन दस्तावेजों पर आदित्य के हस्ताक्षर थे वे फर्जी थे। बैंक ट्रांजैक्शंस में एक पैटर्न था, एक ही समय पर एक ही आईपी से। मीरा ने एक नाम देखा, राघव सिंह। उधर इंस्पेक्टर राघव ने स्थानीय नेता विजय मल्होत्रा से मुलाकात की। मैडम सक्रिय हो रही हैं। विजय हंसा, एक औरत क्या कर लेगी। रात को मीरा जेल में आदित्य से मिली। पहली बार उसकी आंखें भरी। मुझे भरोसा है तुम पर, उसने कहा, और सिस्टम पर भी, अगर हम उसे सही तरह से पकड़े। घर लौटते वक्त मीरा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, आप जो खोज रही हैं वह आपके पति से बड़ा है, सावधान। मीरा ने फोन बंद किया, आसमान की ओर देखा। यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, यह नाम की कीमत, सत्ता के दुरुपयोग और सच की लड़ाई थी। और कहीं दूर एक फाइल खुली जिस पर लिखा था, ऑपरेशन परछाई, असली पहचान गोपनीय, इसकी पहचान। और क्यों आदित्य का नाम। सुबह की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मीरा वर्मा ने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। नवपुर वही था, लेकिन अब उसे हर चेहरा सवाल बनकर घूरता लग रहा था। डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठी मीरा आज सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वह एक पत्नी भी थी जो अपने पति का नाम साफ करने की लड़ाई लड़ रही थी। टेबल पर रखी फाइल ऑपरेशन परछाई अब आधिकारिक तौर पर उसके अधिकार क्षेत्र में थी। फाइल खोलते ही मीरा के माथे पर सिलवटें गहरी हो गईं। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। पिछले 5 सालों में अवैध जमीन अधिग्रहण, फर्जी एनजीओ, काले धन को सफेद करने के मामले, और हर जगह एक ही नाम दस्तावेजों में उभरता था, आदित्य वर्मा। लेकिन यह नाम इस्तेमाल किया गया है। मीरा बुदबुदाई। उसने अपने भरोसेमंद क्लर्क सलीम को बुलाया। इन सभी फाइलों में साइन का फॉरेंसिक मिलान करवा, और जिन अफसरों ने इन्हें पास किया है उनकी सूची बनाओ। उसी समय पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर राघव सिंह गुस्से में फाइलें पटक रहा था। मीरा वर्मा बहुत आगे जा रही है, उसने फोन पर कहा। दूसरी तरफ विजय मल्होत्रा की आवाज ठंडी थी, डरने की जरूरत नहीं। याद रखो, सिस्टम सच से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन सिस्टम में दरार पड़ चुकी थी। दोपहर को मीरा को एक गुमनाम ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक लाइन थी, अगर सच चाहिए तो पुरानी मिल फैक्ट्री के रिकॉर्ड देखिए। मीरा बिना देर किए निकल पड़ी। मिल फैक्ट्री जो कागजों में बंद थी, असल में शेल कंपनियों का अड्डा थी। वहाँ मिले पुराने रजिस्टर में एक कोड ने मीरा का ध्यान खींचा, A.V.07। आदित्य वर्मा नहीं, यह बहुत साफ था, यह कोड नेम था। वापस लौटते समय मीरा की गाड़ी का पीछा किया गया। एक बाइक सवार ने उसे डराने की कोशिश की। ड्राइवर घबराया, लेकिन मीरा की आवाज स्थिर थी, गाड़ी मत रोको। यह पहली सीधी चेतावनी थी। शाम को जेल में आदित्य से मुलाकात हुई। वह थका हुआ था, लेकिन आंखों में भरोसा अब भी जिंदा था। मीरा, उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है यह सब मेरे नाम से इसलिए हुआ क्योंकि मैं कभी सिस्टम के लिए काम कर चुका हूँ। मीरा चौंक गई। कब, किसके लिए? आदित्य ने इधर उधर देखा। सच बताने का समय आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। उसी रात मीरा के घर पर छापा
छापा पड़ा, आधिकारिक नहीं, अनौपचारिक। अलमारी उलट दी गई, कागज फाड़े गए, लेकिन नीली फाइल सुरक्षित थी। मीरा ने पहले ही उसे ऑफिस लॉकर में रखवा दिया था। अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, तभी दस्तावेजों पर साइन फर्जी थे और IP एड्रेस पुलिस सर्वर का। मीरा ने पहली बार खुलकर कहा, इंस्पेक्टर राघव सिंह को नोटिस जारी कीजिए। पूरे कार्यालय में सन्नाटा छा गया। उसी शाम विजय मल्होत्रा ने राघव को बुलाया। अगर मीरा ने अगला कदम उठाया, विजय की आंखें सख्त थीं, तो आदित्य जिंदा बाहर नहीं आएगा। और मीरा के फोन पर आखिरी मैसेज चमका, आपके पति सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक पहचान है जिसे छुपाया गया था। मीरा की आंखों में अब डर नहीं था, बस संकल्प था। आखिर आदित्य की असली पहचान क्या है और ऑपरेशन परछाई किसके खिलाफ था? नवपुर की रातें अब मीरा वर्मा के लिए लंबी होने लगी थीं। हर सन्नाटा किसी साजिश जैसा लगता, हर दस्तक खतरे की घंटी। लेकिन इस बार मीरा डर के साथ नहीं, तैयारी के साथ सोई थी। सुबह होते ही उसने एक गोपनीय आदेश जारी किया, ऑपरेशन परछाई की स्वतंत्र प्रशासनिक जांच। यह आदेश छोटा था, लेकिन इसके असर से पूरे जिले में हलचल मच गई। पहली बार किसी ने इस फाइल को पुलिस से बाहर निकालकर प्रशासन के दायरे में लाया था। इंस्पेक्टर राघव सिंह को नोटिस मिला, वह आग बबूला हो गया। एक औरत मुझे जांच करेगी। उसने तुरंत अपने संपर्कों को फोन घुमाए, लेकिन इस बार जवाब ठंडे थे। सत्ता का संतुलन हिल रहा था। दोपहर को मीरा को वह मौका मिला जिसका इंतजार था। जेल में आदित्य से विशेष अनुमति के तहत मुलाकात। कमरे में कैमरा था, लेकिन मीरा जानती थी कुछ बातें इशारों में कही जाती हैं। अब बताओ, मीरा ने सीधे कहा। आदित्य ने गहरी सांस ली। मेरा नाम हमेशा आदित्य वर्मा नहीं था। मीरा की आंखें स्थिर रहीं, लेकिन भीतर तूफान उठ गया। 10 साल पहले आदित्य बोला, मैं केंद्रीय स्तर पर एक गुप्त जांच टीम का हिस्सा था। हम था राजनीति, पुलिस और कारोबार के गठजोड़ को उजागर करना। ऑपरेशन का नाम था परछाई। मीरा को सब समझ आने लगा। मेरी पहचान बदल दी गई, आदित्य ने कहा, क्योंकि जिनके खिलाफ हम सबूत जुटा रहे थे वे बहुत ताकतवर थे। विजय मल्होत्रा उनमें से एक था। मीरा ने पहली बार उसका हाथ थामा। और राघव सिंह, वह तब भी था। आदित्य की आवाज भारी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उसी समय मीरा के दिमाग में सारे टुकड़े जुड़ने लगे। फर्जी दस्तावेज, कोड नेम A.V.07, पुलिस सर्वर से ट्रांजैक्शन। शाम को मीरा ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने जिले के वरिष्ठ अफसरों की आपात बैठक बुलाई। बिना किसी का नाम लिए उसने कहा, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति को फंसाने का नहीं है, यह सत्ता के दुरुपयोग और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों का है। कुछ चेहरों पर पसीना दिखा। उधर विजय मल्होत्रा को खबर मिल चुकी थी कि मीरा सच के बहुत करीब है। उसने मीडिया को लीक दी, डिप्टी कलेक्टर अपने पति को बचाने के लिए पद का दुरुपयोग कर रही हैं। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां जहरीली थीं। सोशल मीडिया पर मीरा का चरित्र उछाला जाने लगा। एक अफसर, एक पत्नी, दोनों भूमिकाएं सवालों के घेरे में थीं। घर पर बच्चों ने पूछा, माँ पापा बुरे हैं क्या? मीरा ने उन्हें सीने से लगाया, नहीं, सच देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। उसी दिन फॉरेंसिक टीम की दूसरी रिपोर्ट आई। पुरानी मिल फैक्ट्री से मिले सर्वर में एक वीडियो फाइल। मीरा ने उसे अकेले में देखा। वीडियो में एक मीटिंग थी। सामने साफ दिख रहा था विजय मल्होत्रा, इंस्पेक्टर राघव सिंह और कुछ बड़े कारोबारी। और एक आवाज पर्दे के पीछे से कह रही थी, अगर A.V.07 जिंदा रहा तो हम सब फंस जाएंगे। मीरा की रगों में खून तेज हो गया, लेकिन वीडियो अधूरा था। आखिरी फ्रेम में तारीख थी 3 दिन बाद की, मतलब कुछ होने वाला था। और उसी रात मीरा को सूचना मिली, आदित्य वर्मा को दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा है। मीरा समझ गई यह ट्रांसफर नहीं, साजिश है। उसने फोन उठाया और कहा, अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई सच नहीं बचेगा। क्या मीरा समय रहते आदित्य को बचा पाएगी? और अधूरा वीडियो क्या राज छुपाए है? रात के 2 बजे थे। नवपुर की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन मीरा वर्मा के दिमाग में हलचल थी। आदित्य को दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा है। यह सूचना साधारण नहीं थी। अनुभव बता रहा था कि यह कागजी प्रक्रिया के पीछे छुपी एक खतरनाक चाल है। मीरा ने तुरंत जिलाधिकारी को कॉल किया। बिना मेरे लिखित आदेश के कोई ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी थी। फिर औपचारिक जवाब, देखते हैं। मीरा समझ गई ऊपर तक दबाव है। उसने देर नहीं की। आधी रात को ही वह कंट्रोल रूम पहुंची। अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसने ट्रांसफर पर तत्काल रोक लगवाई और केंद्रीय निगरानी एजेंसी को आधिकारिक सूचना भेज दी। ऑपरेशन परछाई से जुड़े गवाह की सुरक्षा खतरे में है। उधर इंस्पेक्टर राघव सिंह को जैसे ही
यह खबर मिली उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। यह औरत सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ रही है, उसने गुस्से में कहा। विजय मल्होत्रा की आवाज इस बार सख्त थी, तोड़ना पड़ेगा इसे, या तो कुर्सी छिने या भरोसा। अगली सुबह मीरा को कारण बताओ नोटिस मिला, पद के दुरुपयोग का आरोप। मीडिया फिर से भड़क उठी। कैमरे उसके घर के बाहर थे, सवाल जहरीले थे। क्या आप एक अफसर हैं या सिर्फ पत्नी? मीरा ने पहली बार कैमरे की ओर देखा। मैं एक अफसर हूँ, इसलिए पत्नी भी न्याय मांग सकती हूँ। उस दिन दोपहर में मीरा ने वह कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने खुली प्रशासनिक सुनवाई की घोषणा की, जहाँ ऑपरेशन परछाई से जुड़े सभी विभागों को रिकॉर्ड के साथ पेश होना था। सभागार भरा हुआ था, अफसर, मीडिया, आम लोग सब मौजूद। मीरा ने मंच संभाला। आज किसी व्यक्ति का नहीं, उसने कहा। सिस्टम का इम्तिहान है। पहला सबूत फॉरेंसिक रिपोर्ट, दूसरा पुलिस सर्वर से जुड़े लेन देन, तीसरा पुरानी मिल फैक्ट्री का वीडियो। जब स्क्रीन पर विजय मल्होत्रा और राघव सिंह दिखे तो हॉल में सरसराहट फैल गई। लेकिन तभी बिजली चली गई, अंधेरा। कुछ सेकंड बाद अफरातफरी। सुरक्षा कर्मी सतर्क हुए। लाइट लौटी तो स्क्रीन बंद थी और पेन ड्राइव गायब। मीरा की आंखें सीधे राघव सिंह पर टिक गईं। आप बहुत देर से डर रहे हैं इंस्पेक्टर, उसने कहा। डर का मतलब है सच जिंदा है। उसी शाम मीरा को केंद्रीय एजेंसी से कॉल आया। आपके पति की पहचान की पुष्टि हो गई है, वह अब सिर्फ आरोपी नहीं, संरक्षित गवाह हैं। मीरा ने आंखें बंद कर ली। एक पल की राहत, लेकिन अगला वाक्य दिल दहला देने वाला था। समस्या यह है, ऑपरेशन परछाई का असली मास्टरमाइंड अभी सामने नहीं आया। उधर विजय मल्होत्रा अपने फार्म हाउस में बैठा था। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। वह मुस्कुराया। मीरा वर्मा समझती है कि लड़ाई जीत गई, लेकिन खेल तो अब शुरू होगा। और उसी समय मीरा के घर एक लिफाफा पहुंचा। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, आदित्य वर्मा नाम था, पहचान कुछ और है। मीरा का हाथ कांप गया। आखिर आदित्य की पहचान क्या है जो अब तक छुपी रही, और पर्दे के पीछे बैठा असली खिलाड़ी कौन है? सुबह की पहली किरण के साथ मीरा वर्मा के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। रात भर वह उस लिफाफे की एक पंक्ति के बारे में सोचती रही। आदित्य वर्मा नाम था, पहचान कुछ और है। वह सीधे केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर पहुंची। अब आधे सच से काम नहीं चलने वाला था। वरिष्ठ अधिकारी ने गहरी सांस लेकर कहा, मीरा, जो बात हम छुपाते रहे वह अब बताना जरूरी है। आदित्य वर्मा का असली नाम अर्जुन प्रताप सिंह है। वह सिर्फ एक गुप्त एजेंट नहीं था, वह उस विशेष टीम का प्रमुख था जिसने सत्ता के सबसे ऊपरी स्तर तक भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा किए थे। मीरा कुछ पल चुप रही। अब उसे समझ आया क्यों उसका पति निशाना बना, क्यों उसका नाम इस्तेमाल किया गया। तो असली मास्टरमाइंड, उसने पूछा। अधिकारी ने फाइल आगे बढ़ाई। नाम पढ़ते ही मीरा सन्न रह गई। रामशरण मल्होत्रा, विजय मल्होत्रा का पिता, एक रिटायर्ड सम्मानित ईमानदार नेता जिसे पूरा राज्य आदर्श मानता था। उधर जेल में आदित्य को पूरी सुरक्षा के साथ लाया गया। वर्षों बाद पहली बार उसने राहत की सांस ली। मैं चाहता था कि यह सच मेरे बच्चों तक न पहुँचे, उसने मीरा से कहा। मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच से भागकर नहीं, सच के साथ खड़े होकर ही बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उस दिन राज्य स्तर पर आपात सुनवाई बुलाई गई। मीरा ने आखिरी बार सारे सबूत पेश किए, पूरा वीडियो, बैंक ट्रेल, गवाहों के बयान और अर्जुन प्रताप सिंह की असली पहचान। सभागार में सन्नाटा था। जब रामशरण मल्होत्रा का नाम लिया गया तो कई चेहरों से नकाब गिर गए। विजय मल्होत्रा टूट चुका था। इंस्पेक्टर राघव सिंह को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया। मीडिया जो कल तक मीरा पर सवाल उठा रहा था, आज उसी को साहस की मिसाल बता रहा था। कुछ हफ्तों बाद आदित्य पूरी तरह निर्दोष साबित हुआ। मीरा को राज्य स्तर पर सम्मान मिला, लेकिन उसने मंच पर कहा, यह मेरी जीत नहीं है, यह उस सिस्टम की जीत है जिसे सही हाथों में दिया जाए तो वह सच के साथ खड़ा हो सकता है। घर लौटी तो बच्चे मुस्कुरा रहे थे। समाज का डर अब सम्मान में बदल चुका था। सास ने कहा, बेटी, आज समझ आया, शक्ति पद में नहीं, सही निर्णय में होती है। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। नवपुर वही था, लेकिन अब उसे उम्मीद भरा लग रहा था। आखिरी दृश्य में मीरा अपनी कुर्सी पर बैठती है। सामने वही नीली फाइल, ऑपरेशन परछाई। वह उसे बंद करती है और एक नई फाइल खोलती है। जन विश्वास, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सत्ता जब गलत हाथों में जाती है तो समाज टूटता है, और जब सही हाथों में आती है तो एक अकेली औरत भी पूरे सिस्टम को आईना दिखा सकती है।